नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज आपके समक्ष आया हूँ। मार्च के बारे में कुछ डेट्स जो हैं 1 से 15 तक के विषय में हम चर्चा करेंगे, या मैं आपको बताऊंगा कि क्या करेंगे इस महीने में आप। अच्छा, कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कोई भी आपके अपॉइंटमेंट्स है जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या कोई शादी ब्याह की बात करनी है ना, उसको हम सिलसिलेवार चलेंगे। एक से लेके मतलब मेष से लेके और मीन राशि तक के बारे में, है ना। तो हम पहले चर्चा करेंगे ग्रह स्थिति क्या है इस जो अभी चल रहा है समय। इसके हिसाब से हम देखें मेष राशि में देखेंगे तो उनके दूसरे जो भाव में चल रहा है, मंगल राहु की स्थिति चल रही है ना। और चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में, मतलब कि चंद्रमा कन्या राशि में। और उसके साथ देखूं तो 8वां जो घर है, जो अष्टम स्थान पे उनके केतु की स्थिति है, और 10वें घर में सूर्य, बुध और बृहस्पति की स्थिति है, और 11वें जो घर में देखेंगे हम उसमें है सूर्य और शुक्र। तो देखो इनके लिए कि इस महीने की जो तारीख है कैसे है इनके लिए। तो 1 और 2 तारीख, 2 दिनांक है इनके लिए बढ़िया लग रही है, और उसमें कुछ खुशी खबर, कुछ लाभ की प्राप्ति इनको हो सकती है। ठीक है, 3-4 भी स्थिति ठीक है। कोई कार्य करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 के बीच में कुछ कर सकते हैं। कुछ किसी से मुलाकात करनी है या किसी से बातचीत करना चाहते हैं, कोई इवेंट इन्होंने करना है तो उसको कर सकते हैं ना। बस 5 और 6 तारीख जो आएंगी, मार्च की बात हम बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतेंगे। 5-6 तारीख को कोई भी इसमें कोई बड़ा कार्य ना करें, और कोई एकदम निर्णय ना लें। कोई निर्णय बड़ा ले लेते उसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्थिति कुछ खराब हो सकती है ना। और उसके बाद हम देखेंगे इस राशि में जो भी है, इस राशि में जो जातक है, इस राशि के जातक जातिकाएं जो है, जिनकी शादी की स्थिति अभी नहीं हुई है या शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो अब प्रयास कर सकते हैं, है ना। और कोई गवर्नमेंट से जो कोई काम इनका करना है तो उसको भी आप कोशिश कर सकते हैं। इनके लिए 8, 9, 10, 11 तक का सफर अच्छा है। इस बीच में शादी की कोई बात करनी है, कोई जॉब की बात करनी है, तो उसको आप कर सकते हैं अच्छे से। और मैं देखूंगा आने उसके बाद जो डेट्स हैं 12, 13, 14, 15, 16, है ना, 15 तक की। तो इस डेट्स में थोड़ा सा इनको टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है। तो कोशिश करेंगे इस डेट्स में कोई भी बड़ा कार्य एकदम ना करें, सलाह ले करें। और जो अपने इष्ट देवता हैं उनकी पूजा अगर ये करते हैं तो इनको लाभ आएगा। और हनुमान जी की पूजा करेंगे, क्योंकि मेष राशि इसमें मंगल की स्थिति थोड़ा सा राहु के साथ गई हुई है, तो हनुमान जी की जितनी पूजा करते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा। और हनुमान जी के मंदिर में कुछ मीठे का दान करते हैं तो इनको लाभ आएगा। इसके बाद देखें वृषभ राशि। वृषभ राशि में देखें तो लगन में ही राहु मंगल की थी जो अभी बनी है, जस्ट 22 फरवरी को ही बनी है। तो इनके लगन में राहु मंगल आए तो थोड़ा एग्रेशन इनका बनता है। और इनके 10वें घर में, 10वां घर है जहां पे कि सूर्य और गुरु की स्थिति, और भाग्य स्थान का एक्टिव है, सूर्य, बृहस्पति और बुध वहां पे स्थिति में। और इनका 7वां भाव जहां पे केतु की स्थिति है ना। तो क्या करना है, अपने पत्नी का, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। ठीक है। और 1 और जो 2 तारीख में देखो तो इनके लिए अच्छी है। यहाँ पे कुछ पढ़ाई की बात कर सकते हैं, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाएंगे, है ना। और घर परिवार में थोड़ा सा जो बड़े लोग हैं वो मनोरंजन करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तालमेल बिठाएंगे। 3-4 तारीख को इनकी जो स्थिति है वो ठीक बनती है। और किसी से मिलना चाहते हैं, कोई मुलाकात करना चाहते हैं, कोई फ्रेंड से या कोई रिलेटिव से, या शादी की कोई बात करना चाहते हैं तो इस बीच में कर सकते हैं। और 5-6 तारीख में देखो तो थोड़ा सा और सुखद देखा। स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली कहूंगा कि थोड़ा पढ़ाई में मन लगाएं, घूमने फिरने या मूवीज में अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। 7 तारीख को देखूंगा संतान का ध्यान रखें। इस डेट में कुछ संतान को प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा उनका ध्यान रखेंगे आप। 8 तारीख भी कुछ ठीक नहीं है, तो 8 तारीख का कोई बड़ा कार्य ना करें। उस बीच में अगर कोई बड़ा कार्य करते हैं उसको टाल दें, उसको आप 9, 10, 11 के बीच में करेंगे तो यहाँ पे आपकी स्थिति में कुछ सुधार होता नजर आ रहा है। कुछ बड़ा कार्य यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अपने को बेचैन मत कीजिएगा। आप वृषभ राशि थोड़ा बेचैनी की स्थिति में आ जाती है कभी कभी अचानक की, और इनको मूड स्विंग्स हो जाते हैं। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव करें, और अपने विचारों को किसी के साथ, किसी से मिलाएं, किसी से बात करें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद 12, 13, 14, 15 ये डेट अच्छी हैं। जो भी रुके हुए काम थे इस महीने के अब इस डेट में कर सकते हैं। किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो तो यहाँ पे आपको ये लाभ दे सकता है। कोशिश कीजिएगा गणेश जी की उपासना अगर आप करते हैं तो ठीक रहेगा, नहीं तो दुर्गा की उपासना करते हैं उससे भी ठीक रहेगा। और स्त्रियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने चाहिए इस महीने। इसके बाद हम बात करते हैं मार्च महीने की। मार्च में हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए मैं देखूं ग्रह स्थिति जो बनी हुई है, ये अंगारक योग जो बना हुआ है उनके 12वें घर में बना हुआ है। तो इनको मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया था, 22 से 13 अप्रैल के बीच में जो स्थिति बनी है, तो इनके लिए इलाज की स्थिति कुछ अच्छी निकलती आती है। और चंद्रमा देखूं तो इनके लिए इनके 4थे घर में गए हैं ना। तो इस स्थिति में ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सावधानी बरतनी। पहले 1 जो 2 तारीख इनके लिए कुछ ठीक नहीं,
तो कोई बड़ा डिसीजन इस दिन ना ले, है ना। और कोई पैसे की स्थिति खराब ना हो, आप कोई धोखा इनको हो सकता है पैसे का, किसी से कोई बात कही, किसी ने कोई प्रॉमिस किया तो उसको तोड़ सकते हैं, तो कोशिश करना है इनको। इनके अष्टम भाव में भी देखूं तो शनि, बृहस्पति और बुध की स्थिति है, और भाग्य स्थान इनका एक्टिव है, सूर्य और शुक्र की स्थिति है। तो देखो 3 और 4 तारीख इनके लिए कुछ ठीक ही लग रही है। सेहत का ध्यान दें, अगर सेहत पे कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलें, उसका इलाज करें तो चीजें अच्छी होंगी। वैसे इलाज इनका अब मिलने की स्थिति में आया, थोड़ा स्थिति इनकी पहले से इंप्रूव हुई है, शनि का ही प्रभाव इनके ऊपर है। 5, 6, 7 जो तारीखें हैं इस समय इनके लिए कुछ ठीक दिखाई देता है। तो कोई अपॉइंटमेंट करनी है इनको डॉक्टर से या किसी से, या शादी की कोई बात करनी है, या कोई इंटरव्यू देना है इस दिन, तो इस दिन कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो लाभ होगा। 8 तारीख ठीक है, 5, 6, 7, 8 तारीखें इनके लिए अच्छी हैं। 9, 10, 11 को यात्रा का ध्यान रखें, यात्रा से इनको कोई नुकसान हो सकता है, तो कोई बड़ी यात्रा ना करें। और यात्रा करनी पड़ेगी अगर मजबूरी है तो अपने इष्ट देव जो भी इनके इष्ट हैं उनको प्रणाम करें, और नहीं तो दुर्गा की उपासना कर सकते, दुर्गा के मंदिर में एक नारियल का दान देंगे तो इनको फर्क पड़ेगा। 12, 13 इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है, कुछ जीत की स्थिति है, कोई कोर्ट कचहरी काम चल रहा है, कोई मुकदमे की स्थिति बनती है, किसी से कोई पैसा लेना था तो मुझे लग रहा है उस दिन को लाभ हो सकता है। ठीक है, बस कोशिश करना है कि विवादों से बच के रहें और अपनी वाणी का बहुत विशेष ध्यान रखें। और 14, 15 तारीख देखूं मैं इनके लिए कोई रुका कार्य इनका हो सकता है, तो इनके लिए देखो ओवरऑल ये महीना कुछ 15 तारीख तक का सफर कुछ ठीक दिखाई देता है। बस अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सचेत रहें और अपने ईष्ट और गुरु को प्रणाम करें। इसके बाद हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि के लिए मैं देखूं तो इस ग्रह स्थिति देखूं तो कर्क राशि का सप्तम घर में बृहस्पति, सूर्य और शनि की स्थिति है, और इनके 3rd भाव में, तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति, और पंचम में केतु बैठे हुए हैं। तो 11वें घर में मंगल, राहु की स्थिति है, 8वें घर में सूर्य, शुक्र। तो अचानक धन की स्थिति इनको लाभ दे सकती है। बस इनको देखना क्या है कि 1, 2 तारीख को कोई भी डिसीजन जल्दी से ना लें, और कोई कठोर निर्णय या कोई ऐसी चीज ना लें जहां पे कि ये स्टिक हो जाए, और अपनी हेल्थ को विशेष ध्यान रखें। 3 और 4 तारीख इनके लिए अच्छी स्थिति में, तो यहाँ पे ये कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। बस किसी से उलझा ना करें, स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान रखें कि किसी से उलझ ना जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए इनका बिना बात का। ठीक है, और 5 और 6 इनके लिए समय अच्छा है, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई चीज पीछे से कर रहे थे तो समाधान निकल सकता है। 7 तारीख को कहीं घूमने जा सकते हैं, तो कोई यात्रा कर सकते हैं। 8, 9, 10 का समय अच्छा रहेगा ये भी इनके लिए। तो इस सप्ताह मैं देख रहा हूँ लगभग इनके लिए अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। बस करना क्या है इनको, 12 और 13 को कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, और कोई यात्रा नहीं करनी, और किसी को धन उधार नहीं देना। अगर इस दिन धन दिया, यात्रा दी, तो नुकसान कर सकती है। 14, 15 को इनके लिए अच्छी स्थिति में दिखाई देता है, और कोशिश करें शिव जी की अगर पूजा करते हैं और मंदिर में शिव जी के दूध का दान करते हैं तो लाभ आएगा इनको। इसके बाद मैं देखूंगा मार्च में सिंह राशि के लिए। सिंह राशि की स्थिति देखो तो दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति, तो वाणी में इनकी ओ जा रहा है, तेज आ रहा है ना। बस चौथे भाव में केतु और 10वें में मंगल राहु की स्थिति। तो ऑफिस, अगर मैं ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा वहां गर्माहट हो सकती है। और सूर्य और शुक्र सप्तम घर में बैठ के भी पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ कुछ विरोध की स्थिति दिखा सकते हैं। हाँ, छठे घर में बुध, बृहस्पति और शनि की स्थिति, शत्रुओं पर जीत मिल सकती है ना। और 1 और 2 तारीख इनके लिए ठीक है, कोई ज्यादा अच्छी तरीके ठीक ठाक काम कर सकते हैं। 3, 4 तारीख भी इनके लिए मिक्स फल देती हुई नजर आती है। ठीक है, 5 और 6 को अपनी वाणी पे सही में रखेंगे, वाणी से कुछ नुकसान कर सकते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखें कि आप कुछ भी ऐसा बोल दें और अपने शत्रु पैदा कर लें, तो प्लीज अपनी वाणी का ध्यान रखें। 7, 8 को कुछ रुके हुए काम जो पीछे 1 तारीख से चले आ रहे थे, वो नहीं हो पा रहे थे, वो हो जाएंगे। ठीक है, 9, 10, 11 ये तारीख है, यहाँ आपके लाइफ पार्टनर या ऑफिस में कोई आपके पार्टनर्स हैं या आपके सबॉर्डिनेट हैं, या है ना, उनके साथ कोई विवाद की स्थिति या उलझन की स्थिति बनी रहेगी, तो प्लीज ध्यान रखेंगे, इस चीज को टाल दें तो अच्छा रहेगा। 12, 13 के लिए कुछ घर की शॉपिंग कर सकते हैं, या घर का कोई बजट उन्होंने बिठाया था इस महीने का, तो उसमें शॉपिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। 14, 15 में इनको कुछ फेम किलने की स्थिति है, हो सकता है कोई तारीफ कर दे, तो कोशिश करिएगा कि अपने जो इष्ट देवता हैं उनकी उपासना कीजिए, और सूर्य को जल देंगे तो अति उत्तम की स्थिति में आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के देखूं तो लगन में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, जो अति उत्तम स्थिति इनके लिए देखूंगा मैं। और पंचम भाव में बृहस्पति, बुध और शनि की स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य स्थान में मंगल राहु की स्थिति है, और छठे घर में सूर्य शुक्र की स्थिति। तो बस ये देखना, भाग्य की स्थिति थोड़ा सा कभी अचानक अच्छा और बुरा हो सकता है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा अपने वाणी का,
और अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, शिव जी की प्रार्थना कीजिए, गणेश जी की प्रार्थना कीजिए। और 1 और 2 तारीख को यात्रा करते हैं तो ठीक है, धन लाभ हो सकता है इसमें। 3-4 तारीख में भी ठीक ठाक स्थिति दिखाई दी। 5-6 में कोई अच्छी खबर इनको मिल सकती है। और 7 में सावधान रहेंगे, 7 तारीख जो इनको लिए सावधानी बरतनी। इस दिन कोई बड़ा कार्य, कोई निर्णय ना लेंगे तो अच्छा रहेगा। 8 में भी विवाद में उलझ सकते हैं। 7 और 8 में समझिए विवाद और व्यर्थ की बातों में फंस सकते हैं। 9, 10, 11 इनके लिए ठीक स्थिति में रहेगा, यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि अपनी जो एग्जाम आने वाले हैं, 10th 12th के बोर्ड्स हैं, बाकी लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं लगभग, तो प्लीज अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। और 12, 13, 14, 15 ये समय ठीक रहेगा और मन में उत्साह रहेगा, तो कोशिश करना है इनको, इनके लिए भी समय लगभग अच्छा है। पर स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि मन भटक सकता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई में लग रहा है, मुझे मन कम लगा रहे हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि पढ़ाई करें और अपने इष्ट का ध्यान करें और पढ़ाई के लिए प्रयास करें। इसके बाद हम देखेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए जो ग्रह स्थिति देखूं मैं इस महीने की, तो चंद्रमा इनके 12वें चला गया तो मन थोड़ा व्यथित रहेगा। और 2nd भाव में केतु की स्थिति और अष्टम में मंगल राहु की स्थिति, तो इनको देखना है कि अपने वाणी, अपने विचारों का बहुत अच्छे से प्रयोग करना है और उस पर कोई भी इस तरह का अपशब्द ना अपने पार्टनर को या अपने कोलीग्स को निकालें, है ना, नहीं तो इससे चीजें खराब, धन आने की स्थिति बनी हुई है। और 4थे भाव में शनि, बृहस्पति और बुध की स्थिति अच्छी है। 5वें में सूर्य, शुक्र भी अच्छी स्थिति में है। तो देखो 1 और 2 का समय कुछ ठीक तो नहीं है, उसके बाद समय अच्छा रहेगा। 3-4 इनके लिए लाभदायक स्थिति में। और 5, 6, 7, 8 कुछ मेंटल स्ट्रेस इनको दिखाई दे रहा है, भाग दौड़ बहुत ज्यादा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कुछ काम जो कर रहे थे, कुछ पेमेंट वेमेंट की आनी थी, वो हो सकता है थोड़ा डिले हो रही है, इस कारण इनको मेंटल स्ट्रेस बढ़ता नजर आ रहा है। तो माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें या दुर्गा की प्रार्थना करें, लाभ होगा। 9, 10, 11 का समय जो आपने आपके लिए है वो कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा, सावधान रहें। इसमें आपको चोट लग सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है या किसी से गहरा विवाद हो सकता है। तो प्लीज कोशिश कीजिएगा, अपने इष्ट को ध्यान कीजिएगा और थोड़ा सा उनको लौंग या सुपारी आप भेंट कीजिए, इससे चीजें ठीक हो जाएंगी। 12, 13, 14, 15 यहाँ पे आपकी वाणी में हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है जो अभी तक चीजें खराब हुई थी आपकी अभी तक की, वो चीजें ठीक हो जाएंगी और आपको धन की प्राप्ति होगी, यात्रा की प्राप्ति होगी और अपने परिवार के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये अच्छा समय है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखो मैं ग्रह स्थिति, तो लगन में इनके केतु बैठा हुआ है, ठीक है, और 3रे भाव में बृहस्पति, बुध और शनि की स्थिति है और 4थे भाव में सूर्य, शुक्र की स्थिति है और इनके 7म भाव में राहु, मंगल की स्थिति अंगारक बनी हुई है। तो पत्नी के संबंध अच्छा रखें। चंद्रमा अच्छी स्थिति में गए हैं कन्या राशि में, तो चंद्रमा की स्थिति इनको सपोर्ट, माँ का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है या माँ इनके पास आ रही है ऐसा लग रहा है। तो ग्रह स्थितियां इनके फेवर में, कुछ इनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता नजर आता है, पर कहीं ना कहीं ये अपने परिवार के लिए चिंतित रहेंगे। तो मैं देखूंगा कि जो पहला हफ्ता है इनके लिए कुछ अच्छी स्थिति लेके आ रहा है ना, 1st वीक ऑफ द मार्च का जो पहला हफ्ता है ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि जोश में होश ना खो दें, अपने जो भी इन्होंने प्लान किया हुआ है उस प्लानिंग के हिसाब से चलें, अपने काम को अच्छे करें। हनुमान जी की पूजा लगातार, सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, वो करते रहें। इससे मानसिक तनाव उनको कम होगा, नहीं तो मानसिक तनाव उनका बढ़ सकता है। और कोई ना कोई, मुझे लगता है इनको भी कोई अच्छा इलाज, और किसी घर में कोई दिक्कत हो रही थी इनका इलाज मिलने की स्थिति बनती है। हाँ, घूमने फिरने के लिए समय थोड़े दिनों, आफ्टर सम टाइम इट विल बी गुड। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम के बाद 8, 9, 10, 11 इनके लिए कुछ ठीक है, तो यहाँ घूम सकते हैं, किसी से मुलाकात करनी हो वो मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 और 13 को इनको कुछ बेचैनी सी महसूस होगी, ठीक है। तो कोशिश करना है इनको कि अपने ईष्ट की आराधना, बार बार मैंने बोला, हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं इनको लाभ आएगा। और 14 और 15 समय ठीक है और बस ये काम ही करना है, कोई भी शॉर्टकट मनी कोशिश करना है, कोई भी शॉर्टकट मनी का यूज ना करें, जैसे जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, वही कार्य करें जिसमें आप मेहनत करते हो। मेहनत किस नहीं तो आपका धन वेस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है या धन में आपको धोखा मिल सकता है। तो वही काम करें जो आपकी मेहनत का हो, जो आपका अपना काम हो। नया काम कोई भी इस समय शुरू ना करें। इसके बाद हम बात करेंगे मार्च में धनु राशि। तो धनु राशि के लिए देखूं मैं लगन की स्थिति, लगन के द्वितीय भाव में, लगन से द्वितीय भाव में शनि, बुध और शुक्र की स्थिति है ना। तो इससे स्थितियां नहीं, शनि, बुध और बृहस्पति की स्थिति। तो यहां देखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति कई बार थोड़ा हाश हो सकता है अभी,
और आपके देखूं तो मैं छठे भाव में मंगल राहु की होती है, और आपके 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, तृतीय भाव में सूर्य शुक्र है, और 12वां में केतु है। तो देखो समय तो मैं कहूंगा अनुकूल ही, समय अच्छा चल रहा है, पर फिर भी अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे जो दूसरे को आहत कर सकता है। तो 1 2 3 4 तारीख में देखूं तो कुछ अच्छी स्थिति ला रहा है, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। तो परिवर्तन इस स्थिति में है कि जैसे धन की स्थिति में आप कहीं धन खर्च कर रहे हैं, या आपको कोई लोन मिलना था, या धन का लाभ होता हो रहा है, तरक्की की स्थिति है। पर कोशिश करना है कि वो धन जो आपको मिल गया है उसको अच्छे से प्लान आउट करना है, और किसी की एडवाइस लेके आप कार्य कर सकते हैं, है ना। एक दिन उसको एकदम खर्च ना कर दें। बस कोशिश करना है कि 5 6 7 तारीख को आप अपनी वाणी का और अपने स्वभाव का ध्यान रखें। अचानक आपकी सेहत खराब हो सकती है, या आपकी फैमिली में आपकी मदर हैं, फादर हैं, या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सेहत का ध्यान रखिएगा, उसमें आपका खर्चा हो सकता है। फिर देखूंगा तो मैं 8 9 10 11 ये डेट्स देखूं तो यहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो धन आपने अर्जित किया है इतनी मेहनत से, उसको आप खर्च ना कर दे बिना बात के। तो कहीं ना कहीं इसको प्लान कीजिएगा, और नहीं तो आपके मन में असंतोष की स्थिति आएगी। अगर आपका खर्चा बढ़ गया तो ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार से सलाह ये काम करेंगे तो लाभ आएगा। 12 और 13 तारीख में देखूं तो जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे कि प्रेस है या न्यूज चैनल्स हैं, है ना, जो भी मोबाइल का काम करते हैं या बिजली का काम करते हैं, उनको लाभ की होने की स्थिति दिखा रहा है जो लोग भी हैं। और विदेश से कोई व्यापार की स्थिति या लाभ की स्थिति दिखाई देती है जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं। 14 15 की जो डेट्स हैं थोड़ा सावधानी की, यहाँ पे आपको चोट, एक्सीडेंट या किसी से विवाद की स्थिति बनती है। तो कोशिश कीजिएगा अपने इष्ट देव जो हैं उनसे प्रार्थना कीजिएगा, नहीं तो हनुमान जी की पूजा आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ की स्थिति दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि की मैं स्थिति देखूं तो इनके लगन की मैं देखूं तो शनि, बुध और बृहस्पति की स्थिति है, और दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है ना। और पंचम स्थान में देखूं तो मंगल राहु की स्थिति है, और केतु इनके 11वें भाव में, और भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। तो 1 और 2 तारीख इनके लिए अच्छी दिखाई देती है। कुछ गवर्नमेंट से कोई काम करते हैं, कोई फॉर्म भरना हो, कोई यात्रा करनी हो, है ना, तो अच्छी स्थिति दिखाई देती है। पर कोशिश यूँ करना है कि अपनी पढ़ाई में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल राहु की होती है यहाँ पे, केतु की स्थिति भी यहाँ पे है, मंगल राहु की स्थिति, तो कहीं ना कहीं ध्यान मन भटक सकता है स्टूडेंट्स का। तो उनको पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर वो एक बार फोकस हो जाएंगे तो मंगल राहु आपको हेल्प करेंगे, है ना। स्टडीज के लिए समय थोड़ा सा टफ दिखाई देता है, ध्यान बट रहा है। और 3 और 4 तारीख को देखो जो व्यापार करते हैं लोग, उनको लाभ की स्थिति दिखाता है। तो कोशिश करेंगे कि वो लोग जो भी व्यापारी हैं अपने व्यापार को प्लान करें, इससे लाभ की स्थिति है। 5 6 में कोई डील हो सकती है, इनको कोई बड़ी डील होनी थी या पेंडिंग थी कोई, तो डील होने की संभावना है, धन का लाभ होने की स्थिति में। 7 तारीख को जो समय है वो ठीक नहीं है, तो सावधान रहें। यहाँ पे अपने इष्ट की पूजा करें और किसी को धन उधार ना दें, नहीं तो आपका धन फंस सकता है। 8 9 10 11 अगर देखो धन का आना लगातार बना हुआ है पर खर्च भी हो रहा है, तो आना और जाना धन की स्थिति दिखा रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा धन आए तो उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, लगाइए, धन बचने की स्थिति में दिखाई दे रहा। और कोई नया सामान आप घर में, मोबाइल है, कोई बड़ी फ्रिज है, टीवी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं तो उसको प्लान से कीजिएगा। 12 13 को सावधानी से रहें। यहाँ पे आपको कोई दुर्घटना है, कोई चोट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई विवाद यहाँ पे गहरा सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसमें ना उलझें। इसके बाद हम जाएंगे 14 15 की जो तारीख से हमारे पास, ये धन के रूप में कुछ अच्छी स्थिति दिखा रही है, और धन की स्थिति आपको कोई फंसा हुआ धन था वो मिल रहा है। तो कोशिश कीजिएगा अपने ईष्ट की आराधना कीजिए या माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, इससे लाभ आने की स्थिति दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो मार्च में जो ग्रह स्थिति बनती है, तो इनके लगन में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। तो ये स्थिति अच्छी, इनकी पर्सनैलिटी तो मैं कहूँगा इंप्रूव हो रही है, पर कहीं ना कहीं इनके खर्चे, शनि बृहस्पति और बुध गए वहां पे, तो सोच समझ से खर्चे करें, क्योंकि मंगल राहु 4थे घर में भी है, तो घर के सुख को हिलाते हैं थोड़ा सा। तो कोशिश कीजिएगा अपनी हेल्थ का और अपने माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। चंद्रमा भी आपका वीक स्थिति में, तो कहीं बेचैनी महसूस कर सकते हैं, और आपको नींद ना आए, कोई हेल्थ इशू हो जाए, बुखार उखार आ सकता है, तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 तारीख को अपना ध्यान रखें। उसके बाद 3 और 4 में आप कुछ ठीक नहीं रहते, कोई काम फंसा हुआ हो सकता है, प्यार मोहब्बत रोमांस के लिए ये समय ठीक दिखाई देता है,
पर पढ़ने वाले बच्चों को मैं बार बार कहूंगा अपनी स्टडीज पे ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपका मन पढ़ाई से भटक रहा है क्योंकि शनि की 7.5 आपको चल रही है। आपके फर्स्ट फेज में शनि का प्रभाव आया हुआ जो आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है। तो प्लीज कुंभ राशि वाले जो लोग पढ़ाई के ध्यान दें। 5, 6, 7 तारीख कुछ अच्छी दिखाई दे रही है, यहाँ पे लाभ के अवसर मिल रहे हैं और विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन थोड़ा लगना शुरू हो रहा है, तो मन ना भटके, प्लीज ध्यान रखें। 8 का समय बिल्कुल ठीक है। 9, 10, 11 समय ठीक नहीं है। यहाँ पे आप किसी विवाद में, किसी लड़ाई में, किसी झगड़े में और किसी एक्सीडेंट में उलझ सकते हैं। तो आपने इष्ट देव को याद कीजिए, गणेश जी की उपासना जिससे लाभ आएगा आपको। और 12 और 13 जो डेट्स हैं वो ओके हैं। 14, 15 को कुछ आप घूमने फिरने जा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि स्टूडेंट पढ़ाई करें, उनके लिए समय थोड़ा सा टफ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे मार्च में मीन राशि की। मीन राशि के लिए देखूं तो जो 12वें घर में देखो उनके सीधा सूर्य और शुक्र की स्थिति, 11वें घर में बृहस्पति, शनि और बुध की स्थिति है और छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं और भाग्य स्थान में केतु हैं और तीसरे घर में मंगल रहा। तो एनर्जी लेवल इज बहुत ज्यादा है इनके पास, तो समय ठीक दिखाई देता है। बस क्या करना है कि मन ना भटके, क्योंकि मन भटक रहा है, मन भटकन की ओर है। और कोशिश कीजिए किसी से आप विवाद में ना करें, लड़ाई झगड़े से बचे रहें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका जो समय अच्छा है गड़बड़ कर सकता है। तो 1 और 2 समय ठीक है। 3, 4 तारीख को समय कोई अच्छा नहीं है। वाहन से कुछ दुर्घटना, खराबी या चोट लग सकती है या वाहन को कुछ चोट लग सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों से अपने विचारों का मतभेद ना रखें और खुशी खुशी जीवन को जीने का प्रयास करें। 5 और 6 तारीख देखो तो कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ लाभ हो सकता है। कोई गिफ्ट या पुरस्कार कहीं पेंडिंग था या कुछ आपने बड़ा कार्य किया था उसका आना था तो आ जाएगा। 7 तारीख को समय ठीक है, धन को बचाएं। 8, 9, 10, 11 ये समय देखो तो ये समय कुछ ठीक दिखाई दे रहा है आपको अभी तक का। तो मान प्रतिष्ठा यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे कोई अटका हुआ पैसा है, कोई डील है या आप मकान लेने का प्लान कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, अभी तक नहीं हुआ था, तो मुझे लग रहा है 8, 9, 10, 11 को होने की स्थिति है। 12, 13 को निर्णय कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, किसी को धन देने से रिलेटेड है, ज्वेलरी किसी को दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो सोच समझ के निर्णय लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान कर सकता है। 14, 15 को अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा से आपको बहुत लाभ आने वाला है। बस मैं कहूँगा अपने जो इष्ट देव हैं, गुरुदेव हैं, उनका ध्यान कीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए। अपनी माँ का विशेष ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ में कुछ इशू बन सकते हैं। जो आने वाला समय है लगभग अप्रैल तक का, तो उनकी हेल्थ पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपने वाणी, अपने शब्दों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा मीन राशि को। तो मैं चाहूँगा अपने इष्ट देव जो भी हैं उनका ध्यान कीजिए और माता पिता का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। और मैं आपसे एक बात, बहुत मैं खुशी है मुझसे कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे को कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कमेंट जरूर करें और कोई भी और चीज़ आप इसमें चाहते हो ऐड करना, तो लोग मुझसे बार बार मैसेज करते हैं, मुझसे फ़ोन करते हैं कि आप इस चीज़ को ऐड कीजिए। तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे और लोगों का भी रिस्पांस मिलता है भाई मुझे करना क्या चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेगमेंट में मिलते हैं 15 तारीख से लेकर 31 तारीख।